दोस्तों, राहु अगर आपका इस भाव में बैठा हुआ है तो ये आपको जेल तक पहुंचा देता है, काल की कोठरी में पहुंचा देता है। इस भाव में बैठा हुआ राहु, आप फटाफट से अपनी कुंडली खोलिए और देखिए क्या लग्न है और राहु आपका कहाँ बैठा हुआ है। वीडियो पूरा विस्तार से बताऊंगी। क्या आपकी कुंडली में भी राहु जेल योग बनाकर बैठा है? क्या आप भी कुछ इस तरह के काम करते हैं जो मैं आके आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ? इस योग से क्या क्या हानि हो सकती है, ये क्या क्या आपसे करवा देता है, कैसे आपको जेल तक पहुंचा देता है यहाँ का बैठा हुआ राहु, और क्या विशेष सावधानियां रखनी है और क्या विशेष आपको उपाय करनी है। ये योग बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के व्यक्ति हो सकता है। ये योग आपको जेल यात्रा करा देता है, आपके हॉस्पिटलों के धक्के लगवाता है, आपको अपनों से काट देता है, आपको पढ़ाई से विक्षिप्त कर देता है, यानी पढ़ाई आपकी पूरी नहीं होने देती, आपको विक्षिप्तावस्था में डाल देता है, यह आपको करोड़ों के कर्ज में भी डाल देता है यहाँ का बैठा हुआ राहु। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो अगर आपका भी राहु इस भाव में बैठा है तो भूल जाइए, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। आइए जानते हैं पूरा विस्तार से इस वीडियो के बारे में और इस राहु के बारे में। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हो आपका हर दिन लकी हो, शुभ हो, बेहतर हो, सफलताओं से भरा हो, किसी भी तरह के जीवन में कोई बड़ी कठिनाई परेशानी ना आए, तो अभी शुरू कीजिए राशिफल की ही तरह गोचर पर आधारित अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर और इनसे हैरान करने वाला फायदा उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए आपके हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर बनाने वाले तीन गुड लक प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। विशेषता है न राशि देखनी है न लग्न। आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, हर कोई व्यक्ति इन्हें मात्र 1 मिनट के प्रयोग को करके अपने जीवन में लाभ के प्रतिशत को 100% में बदल सकता है। सो दोस्तों, आप चाहते हैं लगातार आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑल पर, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब बात करती हूँ, पहले आप सभी से आपका हालचाल जानना चाहूँगी। कैसे हैं आप सभी दोस्तों, आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ राहु के बारे में। जब भी आपकी जन्म कुंडली में राहु 12वें स्थान पर बैठा होता है, ये ज्योतिष शास्त्र का सबसे खतरनाक योग माना जाता है। यहाँ बैठकर राहु आपको धोखे दिलवाता है, आपको षड्यंत्रों में फंसा देता है, आपको जेल यात्रा करा देता है। इसको कारावास योग बोला जाता है। और साथ में अगर ऐसा नहीं होता तो आपको रोग बीमारियों के में ऐसा डाल देता है कि आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे होते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल में होते हैं या बिस्तर पर। यानी राहु यहाँ आपको कैद में डाल देता है। इसके लिए एक शर्त है दोस्तों, ये हर एक के लिए नहीं होता है कि आप कहेंगे कि मैम हमारी कुंडली में तो है, लेकिन ये तब और ज़्यादा घातक हो जाता है जब आपकी कुंडली में आपका लग्न कमज़ोर अवस्था में हो, लग्न आपका डिग्री में कमज़ोर हो, या आपका लग्न ये जाकर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो और भी ज़्यादा ये खतरनाक हो जाता है। राहु आपको अपने लोगों से धोखे दिलवाता है, अपनों को से दूर कर देता है। आपको या तो रोग बीमारी में होंगे तो ऐसे रोग होते रहेंगे कि जिनकी पकड़ ही नहीं होगी और आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के परेशान हैं। आप ही परेशान नहीं, आपका पूरा घर आपकी वजह से परेशान है। इसी तरह से यहाँ का बैठा हुआ राहु अगर अकेला हो, इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये आपको जेल यात्रा करा देता है। और ये जेल यात्रा में आपका सहयोगी बनते हैं आपके खुद के दोस्त, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले ही होते हैं कहीं ना कहीं। आप जिसमें आपके पार्टनर जैसा पत्नी भी हो सकती है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। यहाँ ये योग, क्योंकि राहु आपको अपनों से काट देता है। आपका अच्छा राहु होगा तब भी आपको अपनों से काट देगा, और आपका खराब राहु होगा तब भी अपनों से काट देगा। कैसे? जब आपका राहु अच्छा होगा तो आप पैसे कमाने की धुन में इतने आगे बढ़ जाएंगे कि आप खाना पीना, घर बार सब छोड़ देंगे, बस पैसा पैसा पैसा, और आप भागते चले जाएंगे, नेम फेम की तरफ भागेंगे। तब आपका परिवार का साथ छूट जाएगा, यानी एकांतवास। लेकिन इसकी एक विशेषता भी है, 12वें का राहु आपको विदेश यात्रा भी करा देता है, विदेश से भी जोड़ देता है।
ये आपको विदेश यात्रा भी कराता है। अगर 12वें का राहु है और अगर आप विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं तो ये दोष भंग हो जाता है। लेकिन कुछ सावधानियां तो फिर भी वहां आपको रखनी ही पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ का राहु अपना काम तो करेगा ही करेगा। तो इस दोष को खत्म करने के लिए मैं आपको आगे रेमेडी बताऊंगी, उससे पहले और चीजें भी बता देती हूँ दोस्तों। जब भी आपके 12वें घर में राहु और आपका लग्नेश कमजोर हो तो ऐसे लोग धोखे के शिकार कैसे हो जाते हैं कि अपनों को अपना किसी ने इनको बातों में लगाया और ये अपना पैसा उसको दे देते हैं। इसके बाद वो पैसा लेके चंपत हो जाता है और कभी इसका पैसा वापस नहीं करता और सबसे प्रबल शत्रु बन जाता है, क्योंकि 12वें का बैठा हुआ राहु आपके छठे भाव पर दृष्टि डाले हुए है और जो कि आपका शत्रु का ही भाव है, तो ये शत्रुवत व्यवहार होने लगता है। सप्तम भाव हमारा पार्टनरशिप का, पत्नी का भाव होता है। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो पत्नी भी आपको प्रताड़ित करने लगती है, पत्नी भी आपको धोखे का पत्नी से भी आपको धोखा मिलने लगता है। मंगल बैठ जाए दोस्तों यहाँ, तब तो और भी ज़्यादा आपके जीवन में दंगल मचाने लगता है। छठे भाव में मंगल बैठ जाए, 12वें घर में मंगल बैठ जाए तो ये एक तरह से और चांडाल योग बन जाता है। राहु और ज़्यादा पावर के साथ में आपके साथ में काम करने लगता है अगर आप इसके श्रमण यानी कि इसके उपाय नहीं करते हैं तो। राहु आपको अचानक धन देता है, लेकिन फिर वो आप धन गलत रास्ते से कमा रहे होते हैं और इस गलत रास्ते के चलते भी आप जेल चले जाते हैं। आप ऐसी तिकड़े में लगा रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको जेल यात्रा तक करनी पड़ जाती है। 12वें का राहु बैठकर आपको खुद से आपको जेल नहीं पहुंचाता है, आपको उस तरफ लिप्त करता चला जाता है, धीरे धीरे आपको धकेलना शुरू कर देता है। आपकी पढ़ाई से आपका मन हटने लगता है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते। आपको ऐसी आदतें लग जाती हैं, चाहे वो नशे की आदत हो या आपको इस तरह से अचानक पैसा कमाने की आदत, जहाँ बराबर धन हानि करते जाते हैं और फिर कर्ज के दलदल में पड़ने के बाद आप अपना शहर, अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये कराता है राहु आपको। यहाँ बैठा हुआ राहु आपसे, अगर आप यहाँ बैठे हुए राहु का ध्यान नहीं रखते हैं और आप किसी की जमानत दे देते हैं तो ये जमानत भी आपके लिए भारी पड़ जाती है। सामने वाला बंदा छूट जाता है और आपको उसकी जमानत का खामियाजा भुगतना पड़ता है, यानी कि आपको फिर किसी ना किसी तरह से, चाहे पुलिस से प्रताड़ित हों, जेल जाना पड़ जाए या आप घर में खुद से कैद हो जाएं, ये करा देता है आपका राहु। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा फ्रॉड करके छुपते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, ये कराता है उनकी कुंडली में बैठा हुआ राहु। अब बताऊंगी कि राहु की, यहाँ बैठे हुए राहु की कुछ विशेष खासियत भी है। क्या है वो खासियत आगे बताऊं, उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। अगर आप भी चाहते हैं कि राहु और केतु की नेगेटिविटी आपको परेशान ना करे तो डेली आपको करने चाहिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 25 फरवरी 2026 दिन बुधवार, आज का राहु काल है 12:34 से 2 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको गंगाजल डालकर पानी में स्नान करना है, यानी पहले आपको बाल्टी में गंगाजल डालना है, फिर पानी, उससे नहाइए। तो आज आपका मन शांत रहेगा, राहु किसी तरह की आपको परेशानियां, दुष्प्रभाव नहीं देगा। गंगाजल नहीं है तो माता गंगा का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज वो इस जल में प्रवेश कर मुझे गंगाजल का स्नान का पुण्य फल प्रदान करें और फिर इस जल से नहाते हुए हर हर गंगे 3 बार बोलिए और नहा लीजिए। सो आज आपका मन खिला खिला रहेगा, किसी भी तरह की बेचैनी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। आज का जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज मैं बात कर रही हूँ राहु के दुष्प्रभाव की। 12वां घर हमारा व्यय का भाव होता है, 12वां घर हमारा शैया का सुख यानी नींद का कारक होता है। जब यह राहु बैठ जाता है तो हमारी रातों की नींदें छीन लेता है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो व्यय मतलब जितना आने से ज़्यादा आपका डबल जाता है। 4 दिन आता है और 8 दिन आपसे लेकर जाता है। तो ये राहु करा देता है, आपको पैसे की तरफ धकेल तो देता है, लेकिन पैसा आने से ज़्यादा आपको कर्ज में डुबाता हुआ चला जाता है। फिर आप बचते और छिपते फिरते हैं। तो 12वें घर में बैठा हुआ राहु है तो आप बिल्कुल भी शेयर मार्केट से बच के रहिए।
उसके लिए देखिए विशेष कुंडलियाँ देखनी पड़ती हैं कि कहाँ बैठा है राहु, कैसी दृष्टि है, आपके लग्नेश कितना बलवान है, क्योंकि लग्नेश बलवान होगा तो ये स्थितियाँ आपके आसपास आकर आपको छू कर चली जाएंगी, आपको उतना दुष्प्रभाव इसका नहीं झेलना पड़ेगा। फिर उस पर यह भी देखना पड़ता है कि आपका लग्नेश कौन बन रहा है, कौन सा ग्रह आपका लग्नेश बनता है, क्या राहु का मित्र है, राहु का शत्रु है, क्या उपाय की आवश्यकता है, वो विशेष कुंडली देखकर ही बताए जा सकते हैं। 12वें घर का राहु आपको विदेश यात्रा करा देता है, विदेश में सेटल करा देता है 12वें घर का राहु। तो अब मैं बात कर रही हूं कि राहु से कैसे सुफल प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली शर्त है, अगर आपका राहु 12वें घर में है तो आप अपना जन्म स्थान छोड़ दें। जिस जन्म स्थान में आप रह रहे हैं वहां से आप 5वां घर देखिए। 5वां घर होता है हमारा चतुर्थ भाव। 12वें घर से 5वां घर हमारा होता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में क्या राशि है, उस राशि में आने वाले शब्द के स्थान पर उस दिशा में आप मूव कर जाइए, यानी अपना जन्म स्थान छोड़ दीजिए। ये राहु का विशेष उपाय है। अगर आपकी कुंडली में भी 12वें घर में राहु बैठा है तो आप विदेश में उस शहर में जाकर बस जाइए या अपने ही देश में उस शहर में जाकर बस जाइए, अपने लिए कुछ जगह तलाशिए। अगर अपने इस कुंडली में बैठे राहु के दोष को समाप्त करना है तो यानी माँ के घर को छोड़ दीजिए, अपने मदर यानी जन्म स्थान को आप छोड़ दीजिए, वहां मूव कर जाइए या आप विदेश में सेटल हो जाइए, तो इसका दुष्प्रभाव बहुत हद तक खत्म हो जाता है। भूल कर भी किसी की गवाही मत दीजिए, भूल कर भी किसी तीसरे के फटे में टांग मत अड़ाइए। ये पहली शर्त होती है यहां बैठे हुए राहु की। भूल कर भी आप किसी के साथ में बेवजह का पंगा मत लीजिए। अगर आपका राहु यहां बैठा है तो अगर आपको रोग बीमारी है तो उसके तुरंत आप इलाज ले लीजिए, मतलब इलाज कर दीजिए उसका। उसके पीछे मत भागिए कि आप उसकी जड़ खोदने लग जाएंगे तो फिर आप हॉस्पिटलों के चक्कर ही लगाते रह जाएंगे और राहु अपना काम करता रहेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो 12वें घर का राहु है तो खुद से अपना पैसा ना लगाएं। आप म्यूचुअल फंड में या किसी एजेंसी से अपना पैसा लगवाएं, आप खुद ना यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो आपको मुनाफा हो सकता है। 12वें घर का राहु है आपको दोस्तों, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले तो किसी की गवाही ना दें, दूसरा किसी को अपना पैसा उधार ना दें। उधार देते ही वो व्यक्ति आपका प्रबल शत्रु बन जाएगा। और साथ में पत्नी के साथ में भी अगर आपका कोई वाद विवाद चल रहा है तो पहले सॉर्ट आउट कर लीजिए, नहीं तो ये पत्नी की तरफ से आपको धोखा दिलवा देगा, आपको कोर्ट केस कचहरी में धकेल देगा। अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई केस चल रहा है तो उससे बचने का उपाय करिए। तो सबसे पहले अपने राहु को शुभ करिए। राहु को शुभ करने से पहले अपने लग्न पर ध्यान दीजिए कि आपका कौन सा लग्न है, उस लग्न को आपको बलवान करना है, उसके बाद आप राहु के उपाय करिए। अगर यहाँ बैठा हुआ राहु है तो ये खास उपाय है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये ऐसा चमत्कारिक उपाय है जिसे जीवन में एक बार कर लीजिए तो राहु बहुत हद तक आपको परेशान करना बंद कर देता है। तो ये है विशेष उपाय। आपको अपने वजन का 10वां हिस्सा लकड़ी का कच्चा कोयला सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर शनिवार वाले दिन जल प्रवाह कर देना है। और दूसरा उपाय, सदा के लिए भोलेनाथ की आराधना करने शुरू कर दीजिए, यानी शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। तो इस राहु का दुष्प्रभाव आपके ऊपर से 99% कम हो जाएगा। ये चमत्कारिक उपाय हैं। अगर आपकी भी कुंडली में 12वें घर में राहु बैठा है तो ये उपाय कर लीजिए। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपके बच्चे की कुंडली में बन रहा है, अगर आपकी कुंडली में बन रहा है और आप भी रोग बीमारियों से परेशान है तो पहले ये उपाय कर लीजिए। बच्चे की कुंडली में है तो वो शिक्षा से बाधित हो जाएगा, गलत संगत में चला जाएगा और बच्चा आपका बिगड़ जाएगा। हो सकता है ऐसी संगत में पड़ जाए जहाँ उसको ड्रग्स वगैरह लेने की आदत पड़ जाए, झूठ बोलने की आदत पड़ जाए, चोरी की आदत पड़ जाए। ये भाइयों के साथ में क्लेश पैदा कर देता है, यानी उनसे लड़ाई झगड़े। फिर आपको प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी यही 12वें का राहु कराना शुरू कर देता है। आज के ऐसे एक चमत्कारिक नंबर के बारे में जो आपको तुरंत पैसा देता है, 24 घंटे के अंदर पैसा देता है। इस नंबर को आपको लिख कर रखना होता है, अपने हाथ पर लिख सकते हैं, अपने पर्स या पॉकेट में लिख कर रख सकते हैं। अगर आपका भी जन्म
7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है, तो ये विशेष नंबर आपको वर्चुअल लिख कर रखना है। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक इसको यूज़ करें और इसको जगह जगह लिख कर रखें। आप ऑनलाइन किसी भी तरह का काम करते हैं, आपको सक्सेस चाहिए, आपको मनी चाहिए, आप लॉटरी, शेयर मार्केट, आप गैम्बलिंग, आप ऑनलाइन गेमिंग या आप हाउजी वगैरह खेलते हैं, तो नंबर बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। आज का सुपर मनी मैग्नेट नंबर है 1717। 1717 यहाँ लिखिए रेड कलर के पेन से और जगह जगह इसका यूज़ करिए। इससे कितना आपको प्रॉफिट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए। बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कीजिए। और आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है कंसल्टेशन की प्रक्रिया। आप भी कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।